वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन वीजा गाइड। और आज हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, स्पेसिफिकली कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या स्कोप है। और हमने बात की वहाँ की प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की, क्योंकि ये वो रास्ते हैं कि जिनसे आप बेसिकली, चाहे आपने कोई स्कूल का कोर्स किया या नहीं किया, लेकिन ये आपको लीड कर सकते हैं प्रोफेशंस की तरफ। ठीक है जी। वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल कॉलेजेस आर क्लोजली लिंक्ड विद इंडस्ट्री। सो जो भी काम होना है आपको ये इंस्टीट्यूशंस में जब आप करेंगे तो इनमें आपको वही सिखाया जा रहा है जो कि इंडस्ट्रीज में काम का है। इंस्टीट्यूशंस में आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है, तो डेफिनेटली आप उस वहाँ पे प्रोफेशनली जो है आगे अपने करियर में मूव कर सकते हो। अभी हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक में कहने लगी थी, कॉल लेनी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हेलो, सलाम वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं शाम बोल रहा हूँ बुरे वाला से। सर आपकी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। दसर अंकल से बात करनी। जी जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। दसर अंकल क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं ना एमएससी कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में, तो मेरा प्लान है कि ऑस्ट्रेलिया का। मैं आपसे ये पूछना कि मैं यानी कि एमएससी के दौरान अप्लाई कर लूँ या ज्यादा बेटर है कि एमएससी करके एमफिल के लिए एमएस के लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊँ? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सोशियोलॉजी में ये एमएससी कर रहे हैं और मतलब बेसिकली आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इनको एमएससी और एमफिल वगैरह के लिए आगे क्या करना चाहिए? हाँ जी, एमएससी तो जाहिर है ये करेंगे तो 16 इयर्स की बजाय 14 इयर्स, इनका 15 इयर्स बने। ओके। सो ये एमफिल करेंगे तो ये उनके एमएससी पे पहुंचेंगे। राइट, अच्छा ठीक है। अब इसमें देखना ये है, पोजीशन ये करनी है, चेक करिए करनी है कि आया इन्होंने आगे डिप्लोमास करने हैं या क्या पाथवे क्या बनना है। एमएससी की बाद अगर ये एक डिप्लोमा कोई वहां पे कर लेते हैं अपनी फील्ड का, और उसके हिसाब से इनकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होना मुमकिन है। अच्छा ठीक है, वो प्रोसेस जो है बेसिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब मुकम्मल ऐसे कह रहा हूँ कि जाहिर है 1 साल ये पढ़ेंगे तो इस दौरान इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इमिग्रेशन के जब आप पाथ पे चढ़ गए तो जाहिर है फिर उसके बाद आपका पहले काम होता है, तो फिर उसके बाद आप बेसिकली जो भी, चाहे आप प्रोफेशन में जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें दाखिल हो चुके होते हैं। अच्छा, काफी ठीक है, सही है। अब हम बात करेंगे अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग की। हमने बात की कि जहाँ पे आपको उन इंस्टीट्यूशंस की बात की जहाँ पे आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में आप अपने करियर्स जो हैं उनमें एक्चुअली, हाँ जी, और जिसका मतलब ये होता है कि वो क्लोजली काम कर रहे हैं उन इदारों के साथ जिनमें डिमांड होती है प्रोफेशंस की। तो ये जो कोर्सेज टीच होते हैं वो डिमांड के मुताबिक होते हैं। और इसमें टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनको कहते हैं जो वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। उसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस दोनों मौजूद हैं। और लेकिन इसमें वो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट जरूर है, चाहे वो प्राइवेट भी हो। जी बिल्कुल, प्राइवेट भी हो, और उनमें जो सिलेबस भी होता है वो भी नेशनल एजेंडा के मुताबिक बेसिकली क्योंकि इंडस्ट्री आगे सेक्टर वो सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, तो फिर गवर्नमेंट जो है इनको स्क्रूटिनाइज करती होगी। जी, और उसको कहते हैं ANQF, यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्वालिफिकेशंस नेटवर्क। ग्रेजुएट्स कैन आल्सो प्रोग्रेस इनटू हायर लेवल कोर्सेज इंक्लूडिंग एंट्री इनटू यूनिवर्सिटीज फॉर डिप्लोमा एंड बैचलर्स डिग्री कोर्सेज। सो ये आपका रास्ता बन सकता है जिसपे आप अपनी स्टडी करके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी एजुकेशन से रिलेट करके आप शुरू कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद इसमें लेवल्स हैं सर्टिफिकेट्स के। हम बात करें अभी सर्टिफिकेट्स की। इसमें सर्टिफिकेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और ये 6 महीने से लेके 1 साल तक की ड्यूरेशन के हो सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो संडे स्कूल, यानी जो सेकेंडरी स्कूल सॉरी, और 10 ये 10 और रेलिवेंट। अच्छा ठीक है, इसमें सेकेंडरी स्कूल आ जाएगा और रेलिवेंट आपने क्या नेक्स्ट बताया? रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है वो भी उसमें। और कॉस्ट इसकी जो है वो एक फैक्टर हो सकता है जो कि लोगों के जहन में आता हो। उसमें 3500 से लेके $5000 तक आपको इस कोर्स की। अच्छा, रेंज ये है 3500 टू $5000 जो इनकी कॉस्ट होती है। ये हमने सर्टिफिकेट की बात की है। लेवल 1, 2 एंड 3, 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। ओके, इस सब हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं सलीमा बोल रही हूँ। सलीमा जी। समीना, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगी? मैंने आपसे एक मसला हल करवाना है। मसला हल कराना है।
अच्छा, लाइन जो आई गेस ड्रॉप हो गई और आई गेस बाय मिस्टेक उनकी कॉल आ गई थी। सो हम बात कर चुके हैं लेवल 1, 2, 3 एंड 4 की, जिसमें हमने कॉस्ट बताई $3,500 to $5,000 जी, जी, जी। यहाँ पे ये वेरी करती है। अच्छा, सही। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? अब इसके बाद ये तो हमने बात की सर्टिफिकेट्स की, अब आ जाएं डिप्लोमास पे। Right. और उसमें भी 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक का डिप्लोमा हो सकता है, ठीक कोई है। भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट या रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी इसमें भी ये चीजें काउंट करती या हैं। आपकी क्वालिफिकेशन या आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस। हाँ जी, ठीक है। अब ये सब मतलब उसमें फिर जाहिर है ऑयल्स भी आपसे मांगा जाएगा। मैं आपको ओवरऑल एक पिक्चर दे रहा हूँ कि ठीक क्या है, हो सकता है सही। उस पे। और इसमें भी जो कॉस्ट है, जैसे सर्टिफिकेट्स की जो थी, इसी तरीके से इसकी भी कॉस्ट 3500 से 5000 कॉस्ट यूएस। जो है वो सेम है। हाँ जी, तकरीबन उसी ठीक के है, करीब। सेशन को मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करें? अशफाक बात कर रहा हूँ, शादमान लाहौर से। जी इशफाक साहब, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? मुझे काइंडली जरा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ है, DI इलेक्ट्रिकल, और इसके अलावा मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, ठीक है। मैंने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीजा के लिए, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँ? अच्छा, आपका मास्टर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में। जी जी। चलें, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल बेस पे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया हुआ है, कौन सा बेटर रहेगा कि मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ? टेक्निकल बेस पे से बेस्ट रहेगा या मैं एमफिल के लिए वहाँ पे अप्लाई करूँ कि मेरे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा? चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे मिस्टर लोन। इनका बैकग्राउंड तो उन्होंने अपना डिफाइन कर दिया कि एजुकेशन वाइज क्या है, तो इनके लिए आगे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और किस पोस्ट में, किस कोर्स में जो है आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं? कोर्स का जहां तक ताल्लुक है, तकरीबन 25,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अच्छा। में। अब ये डिपेंड करता है कि चूंकि अगर ये इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इनको जिस तरह की इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से ये अभी काम कर रहे हैं, अगर ये काम कर रहे हैं टेक्निकल साइड पे, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है, तो इलेक्ट्रिकल की साइड की अगर उनका एक्सपीरियंस मौजूद है तो वो फिर उस साइड को कंसीडर करें। ठीक, सही। अगर उनका जो एक्सपीरियंस है वो रिलेट करता है उनके मास्टर्स के साथ, हाँ, पॉलिटिकल साइंस तो जिसमें इनका। फिर उनको कंसीडर करना चाहिए उसी एजुकेशन में आगे जाना। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, तो वहाँ फील्ड पे- ऑफ इंटरेस्ट क्या है और इनको जो मार्क्स मिल रहे हैं एक्सपीरियंस के, वो किधर ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये है कि ऑप्शंस दोनों फील्ड्स में अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया हाँ में। जी, ठीक है। वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस होगा वो इसमें काउंट करेगा, या फिर ये रीस्टार्ट करेंगे। राइट, तो ओके, इसलिए बेहतर होगा कि ये उस चीज को लें जो इनके एक्सपीरियंस के साथ चल रही हो। सही। अगर उनका एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है तो फिर उनके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। फिर तो दोनों ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन अगर उनका